बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 की बेटे एक्सरसाइज 9.2। इसमें बेटे हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है इस एक्सरसाइज में, पोलिनोमियल रिग्रेशन और दूसरा बेटे ट्रांसफ़र फंक्शन। ये जो आपके पास पोलिनोमियल रिग्रेशन है बेटे, ये हम देखेंगे बाद में। रिग्रेशन क्या है? ये बेटे रिग्रेट से निकला है, जिसका मतलब होता है पछतावा। लेकिन मैथमेटिक्स में रिग्रेशन से मुराद ये है कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू हासिल होना। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि उसके एग्ज़ाम में 550 में से मार्क्स आएंगे जी 540, ये उसने प्रिडिक्ट किया। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके जो नंबर हैं बेटे, वो उसकी प्रिडिक्शन से कम आते हैं। तो ये जो कम वैल्यू है बेटे, ये आपके पास क्या है? रिग्रेशन। यानी कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू हासिल होना, ये बेटे क्या कहलाता है? रिग्रेशन। रिग्रेशन को बेटे हम एरर भी कहते हैं, ठीक है। और एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटे आपको इन क्वेश्चंस में गिवन होगी, जबकि आप लोगों ने प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है ये आप लोगों के पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बेटे आपको गिवन होगा। उसकी मदद से आप लोगों ने प्रिडिक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज एरर बेटे इक्वल होता है आपके पास मॉडुलस ऑफ एरर ओवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से बेटे हम एरर फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पोलिनोमियल रिग्रेशन की। पोलिनोमियल रिग्रेशन बेटे आपके पास क्या है? ये एक्चुअल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में एक मॉडल के जरिए रिलेशन चेक करना है बेटे। अगर वो मॉडल पोलिनोमियल की nth डिग्री हो तो फिर वो रिग्रेशन बेटे कहलाता है पोलिनोमियल रिग्रेशन। फिर से सुने, पोलिनोमियल रिग्रेशन आपके पास क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में एक मॉडल के जरिए रिलेशन चेक करना। ये देखें, अगर फिर ये बल्कि कंप्लीट देख लें, अगर वो मॉडल पोलिनोमियल की nth डिग्री हो तो फिर वो जो रिग्रेशन है बेटे वो कहलाता है पोलिनोमियल रिग्रेशन। वो जो जिस मॉडल की हमने बात की कि पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है बेटे, हमने आपस में रिलेशन चेक करना होता है उस मॉडल के जरिए। ये देखें, ये आपके पास y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। इसमें बेटे ये जो y है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x जो है वो आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो बेटे आपके पास y की वैल्यू जो है वो आती है 5। अगर हम 3 पुट करें तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो बेटे आएगी 7। यानी कि y का आंसर जो है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही है, x की वैल्यू हमने इंक्रीज की 2 से 3 तो y की वैल्यू में भी बेटे क्या आ गया? चेंज। इसका मतलब y का आंसर जो है ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो लिहाजा y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह का ये है बेटे आपके पास पोलिनोमियल रिग्रेशन। उसके बाद बेटे इसमें इस एक्सरसाइज में हम दूसरी जो चीज़ है वो देखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन बेटे आपके पास क्या है? ये आपके पास एक रेशो है बेटे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जी इज इक्वल टू बी ऑफ जी ओवर ए ऑफ जी। ये बेटे आपके पास है न्यूमरेटर पोलिनोमियल और ये है आपके पास डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। बी ऑफ जी जो है ये बेटे अगर आप लोगों ने सिस्टम के जीरोस फाइंड आउट करने हो, या यूं समझ लें कि बी ऑफ जी जो है ये सिस्टम के जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि ए ऑफ जी जो है ये सिस्टम के पोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो उसके बाद बेटे हमारे पास ना यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है बेटे। डिजिटल सिग्नल जो प्रोसेसिंग सिस्टम है बेटे वो हमारे पास क्या है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस में करते हैं। किस मकसद के लिए? सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे साउंड के सिग्नल्स को बेहतर बनाना हो तो हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाना हो तो तब भी हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेप्थ में बेटे जाए बगैर ये जो आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है बेटे, उसकी अगर हमने स्टेबिलिटी चेक करनी हो
पोल्स फाइंड आउट करने हो या ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हो, तो इसके लिए बेटे हम ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सिस्टम के ज़ीरोज़ चाहिए तो आपको बी ऑफ जी को ज़ीरो के इक्वल पुट करना होगा। अगर आपको सिस्टम के पोल्स चाहिए तो ए ऑफ जी को बेटे आपको ज़ीरो के इक्वल पुट करना होगा। इसी तरह बेटे ये जो आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसकी अगर आप लोगों ने स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सिस्टम जो है कब बेटे स्टेबल होगा, अगर आपके पास पोल्स जो आपके पास आएंगे, पोल्स की मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 होगी तो हम कहेंगे सिस्टम जो है वो क्या है, स्टेबल। तो ये था बेटे इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 9.2, कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। ये पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बेटे हमें गिवन है, इज फिटेड टू दिस डाटा। कहता है ये जो आपने मंथली सेल्स फिगर आपने जो मतलब फाइंड आउट हमारे पास जो इसका डाटा आएगा वो एक्चुअल दरअसल इस पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल की मदद से हमारे पास आया है। इफ़ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स, अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड सेल्स यूनिट्स जो हैं वो कितने हो, 240 यूनिट्स, तो आपने क्या करना है 5th मंथ के लिए आप लोगों ने प्रिडिक्टेड वैल्यू जो उसकी प्रिडिक्टेड सेल्स यूनिट्स आएंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द एरर, परसेंटेज एरर बेटे हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। मॉडल बेटे हमें ये गिवन था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो हमने जो प्रिडिक्टेड वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है वो 5th मंथ के लिए करनी है। तो मैंने कहा था आपसे कि ये जो आपको मॉडल गिवन होगा इसकी मदद से हम लोगों ने प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है। चलें बेटे ये 5 पुट कर दें इस मॉडल में। 5 जहाँ बेटे x है वहाँ 5 को रिप्लेस कर दें। 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 5। 5 का क्यूब बेटे इक्वल होता है 125 के और 5 का स्क्वायर 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बेटे आएगा। 5 माइनस 3 2। इसको बेटे ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 177। ये है आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये देखें जो आपके पास ऑब्जर्व्ड यूनिट्स थे वो थे 240 और जो आपके पास प्रिडिक्टेड यूनिट्स आए हैं वो कितने हैं 177। ठीक होगा। तो यही तो बेटे एरर है आपके पास को ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू हासिल होना, ये आपके पास क्या है रिग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं एरर। तो एरर बेटे हम फाइंड आउट करेंगे। ये इसका फार्मूला ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रीडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटे थी आपके पास 240 और प्रीडिक्टेड वैल्यू क्या है 177। इसका आंसर बेटे आएगा 363। हमने क्या फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर, जिसका फार्मूला हमारे पास मॉडुलस ऑफ एरर ओवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। एरर बेटे था आपके पास 63 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटे आपके पास क्या थी वो गिवन थी वो थी 240 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको बेटे हल करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 26.25%। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटे, A retailer company has developed a polynomial regression model to predict weekly product demand. वीकली प्रोडक्ट डिमांड बेटे फाइंड आउट करने के लिए इस मॉडल के ज़रिए हमने क्या की, जो फाइंड आउट की या फाइंड आउट करेंगे वेयर DW रिप्रेजेंट्स प्रिडिक्टेड डिमांड इन यूनिट्स एंड W इज़ द वीकेंड नंबर्स। कहते हैं W जो है वो आपके पास क्या नंबर ऑफ वीक्स हैं। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर 3rd वीक, यानी प्रिडिक्ट डिमांड हमने फाइंड आउट करनी है 3rd वीक के लिए। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो गिवन मॉडल के ज़रिए। वो मॉडल बेटे हमारे पास है ये गिवन मॉडल DW इज इक्वल टू W का क्यूब है बेटे -2W स्क्वेयर प्लस 5W माइनस 4। थर्ड वीक के लिए बेटे करना था तो जहाँ बेटे W है वहाँ रिप्लेस कर दें 3 को। 3 का क्यूब बेटे होता है 27 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18, 5 3s are 15 माइनस 4। हल करने के बाद बेटे आपके पास आएगा प्रिडिक्टेड डिमांड जो है वो आपके पास क्या है ये 20, जबकि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो क्या थी 22 यूनिट्स। चलें बेटे हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर, सिर्फ बेटे हमने एरर फाइंड आउट करना है। प्रिडिक्शन एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डिमांड माइनस प्रिडिक्टेड डिमांड। ऑब्जर्व डिमांड बेटे वो क्या थी 22 और प्रिडिक्टेड डिमांड ये हमारे पास जो हम मॉडल के जरिए बेटे फाइंड आउट करते हैं वो क्या है 20 यूनिट्स। इनको बेटे हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
प्रिडिक्शन एरर जो है वो 2 यूनिट्स बेटे आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर बेटे 3 देखें। A digital processing system has a transfer function with the numerator. Numerator बेटे गिवन है उसका b of z is equal to z square minus z minus 2. Use the factor theorem to find the zeros of the system. सिस्टम के जीरोस फाइंड आउट करने हो तो आपको बताया था कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर होता है b ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो ये जो आपके पास b ऑफ z है बेटे इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। b ऑफ z किसके इक्वल था, z स्क्वायर माइनस z माइनस 2, यानी कि फॉर जीरोज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जीरोस फाइंड आउट करने हो तो b ऑफ z को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के। चलें बेटे b ऑफ z इसके इक्वल था। अब बेटे हम इसके क्या बना लेंगे, फैक्टर। मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर हो तो हम बेटे क्या बनाते हैं, फैक्टर। फैक्टर बेटे आप लोगों ने बनाना सीखे क्लास 9 में भी, चैप्टर 5, इसी तरह क्लास 10 में भी सीखे आप लोगों ने। क्लास 10 का चैप्टर था बेटे 1 और उसका था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बेटे आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये आपके पास बेटे आगे फैक्टर्स, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो हम दोनों को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के। z प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, z माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। प्लस 1 बेटे क्या हो जाएगा, -1 और -2 क्या हो जाएगा, +2। हैंस जीरोज ऑफ द सिस्टम आर -1 और 2 बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। ये बेटे ट्रांसफ़र फंक्शन आपके पास गिवन है। वो मैंने कहा था कि आपके पास क्या होती है, एक रेशो होती है किसकी, b ऑफ z और a ऑफ z की। फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर आप लोगों ने सिस्टम के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो b ऑफ z को बेटे किसके इक्वल पुट करना है आप लोगों ने, जीरो के। फॉर जीरोज ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन z स्क्वेयर प्लस 3z प्लस 2 ये बेटे जीरो के इक्वल पुट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद बेटे ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। z प्लस वन है बेटे -1 हो जाएगा, ये +2 है क्या हो जाएगा, -2। ये है बेटे आपके पास जीरोज ऑफ द सिस्टम्स आर -1 एंड -2। इतना ही बेटे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटे 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास ये क्या है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन बेटे आपको गिवन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। हमने फिर जीरोज ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बेटे फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये बेटे हमें गिवन था ट्रांसफ़र फंक्शन। अगर आपको सिस्टम के जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो आपको b ऑफ z को किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के। अब बेटे ये हमारे पास एक किसके इक्वल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। जब आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेटे कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -0.5 और c की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी -0.5 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चूंकि यहाँ पर वेरिएबल जो यूज हुआ है वो z है, लिहाजा हम यहाँ पे z लिखेंगे। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। ये बेटे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटे हम वैल्यूज पुट करेंगे, b ये माइनस और b था हमारे पास -0.5, -0.5 का स्क्वेयर -4a और c आपके पास क्या है -0.5 ओवर 2a। a बेटे आपके पास है 1, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर बेटे होता है 0.25, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। माइनस माइनस बेटे प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। इन दोनों को बेटे ऐड कर लें तो आंसर आएगा 2.25। इसका बेटे जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा +-1.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास +-1.5 है बेटे इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस के इक्वल पुट करेंगे। ये देखेंगे z इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1.5 ओवर 2, z इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1.5 ओवर 2। इसको बेटे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद बेटे z आपके पास आएगा 1 और इस केस में आ जाएगा z इज इक्वल टू -0.5। तो ये था बेटे आपके पास सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन, जो आपके पास सिस्टम था उसके जीरो। क्वेश्चन नंबर बेटे 6, इसके टोटल बेटे 7 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटे, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर गिवन है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए जी से। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम।
अगर आपको सिस्टम के पोल्स बेटे फाइंड आउट करने हैं तो ए जी को आपको किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के। तो ए जी बेटे गिवन था, वो था z² माइनस 0.3z माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अब बेटे हमने इसके क्या बनाए यहाँ पे फैक्टर, आपकी आसानी के लिए बेटे ये देखें आप लोगों ने, ये देखें 0.4 है ना बेटे, 0.4 के बाद आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद डिजिट नहीं है बल्कि नंबर ऑफ जीरोज है यहाँ पर। अगर हम सिर्फ सिंगल जीरो कंसिडर कर लें तो ये आपके पास बनता है 40। इसके फैक्टर हमें चाहिए 3 बेटे, 5 8s are 40, 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है ना बेटे। क्योंकि 4 से पहले क्या था पॉइंट, तो इसलिए हम 8 से पहले और 5 से पहले क्या लगा लेंगे पॉइंट। ये बन गया 0.5, ये बन गया 0.8। 0.5 माइनस 0.5 ये बेटे आपके पास होता है 0.3। अगर मिडिल टर्म के साथ माइनस है, यहाँ पर मिडिल टर्म के साथ बेटे जो भी साइन हो वो आप हमेशा बड़े फैक्टर के साथ लिखते हैं और दूसरे के साथ प्लस। अब यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे बेटे माइनस आएगा बड़े फैक्टर के साथ और दूसरे के साथ प्लस। फर्ज करें यहाँ पर प्लस होता मिडिल टर्म के साथ, तो फिर बेटे यहाँ बड़े फैक्टर के साथ प्लस, जबकि दूसरे के साथ हमने माइनस का साइन प्लेस करना था। चलें बेटे, ये हमारे पास आगे फैक्टर बनाने के बाद बेटे हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेना बेटे आप लोग छोटी क्लासेस में सीख चुके हो, तो आपके पास बेटे ये आएगा। हाँ, ये ज़रूर देखें यहाँ पर, ये देखें बेटे इन दोनों में से z कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आएगा z प्लस 0.5। अब चूंकि आपको पता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप लोगों ने कॉमन सही लिया, जब अगर ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो क्या हो, सिमिलर हो। तो लिहाजा अगर यहाँ पर z प्लस 0.5 है तो यहाँ पे भी तो z प्लस 0.5 आना चाहिए। तो ये देखें, अगर आपको यहाँ पर z चाहिए तो इसका इट मीन्स 0.8 यहाँ से क्या होना चाहिए, रिमूव, यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे z आएगा ना, तो इट मीन्स 0.8 आपके पास क्या है, कॉमन। आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कॉमन सही लिया? आप ये जो 0.8 आपने कॉमन लिया, अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे z और 0.5 से तो आपके पास दोबारा यही वैल्यू बेटे आपके पास आएगी। ठीक है, ये बेटे हमने कॉमन ले लिया 0.8। तो ये देखें आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, सिमिलर। तो ये बेटा हमने z प्लस 0.5, फिर उसके बाद जो नंबर्स हमने कॉमन लिए वो लिख लिए। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम दोनों को बेटे 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये प्लस है बेटे, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये नेगेटिव है, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये है बेटे आपके पास पोल्स ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद उसने ये भी पूछा था, एंड डिटरमन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम कब आपके पास बेटे स्टेबल होगा, अगर आपके पास ये जो पोल्स आए हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 हो। जो देखें ये भी इसकी क्या आई है, ये लेस देन 1 नहीं है, -0.5 और 0.8। तो लिहाजा हम कहेंगे एज बोथ पोल्स हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन 1 सो सिस्टम इज स्टेबल। हमने सिस्टम ये भी बताएं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। चलिए बेटे लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7। A denominator of signal processing systems ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू, ये बेटे हमें डिनोमिनेटर गिवन है ट्रांसफर फंक्शन का। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पोल्स। हमने बेटे पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हमने ये भी बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। चलें बेटे, ये हमें ए ऑफ जी गिवन था, हमें चूंकि सिस्टम के पोल्स फाइंड आउट करने हैं तो लिहाजा फॉर पोल्स ऑफ द सिस्टम ए जी को बेटे किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो ए जी बेटे ये था हमारे पास, ठीक है, ये 35 है तो 35 के फैक्टर बनाए, 7 5s are 35, 0.5 प्लस 0.7 ये बेटे इक्वल होता है 1.2। इसके बेटे हम लोगों ने फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये बेटे आपके पास इसके फाइनल जो है फैक्टर आ गए, z प्लस 0.5 z प्लस 0.7। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम दोनों को बेटे 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। z प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0, तो ये बेटे प्लस है तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस। z प्लस 0.7 इसको भी किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो ये बेटे प्लस था, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये देखें कि ये जो आपके पास पोल्स आए हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन 1। तो लिहाजा हम कह सकते हैं एज बोथ द पोल्स हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन 1 सो सिस्टम इज स्टेबल। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली
लेक्चर्स को बेटे लाइक कमेंट्स और शेयर्स करें, और जो चैनल है बेटे उसका लिंक जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भी बेटे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।